अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अवेयरनेस टाइम में खुशामदीद। मैं उस्मान खान और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने ये वीडियो देखने के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ATL चलान के हवाले से जानेंगे कि ATL चलान क्या चीज़ है, ठीक है, और इसको हम क्यों और कब पे करते हैं और इसके प्रोसेस करने का तरीकाकार क्या है। तो आज की वीडियो में हम तमाम चीज़ों को डिटेल से सीखेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको तमाम चीज़ें क्लियरली समझ आ जाए। और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ में बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दिएगा ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी दोस्तों, जब आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो उसके बाद सबसे पहला काम होता है आपको ATL का चालान पे करना होता है। ATL के चालान पे करने के बाद आपका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आ जाता है और उसके आने के बाद आपको बहुत सारे टैक्स की छूट मिल जाती है, जबकि कुछ टैक्सेस ऐसे होते हैं जो आपको हाफ पे करने पड़ते हैं बनिस्बत नॉन फाइलर के। तो अच्छा, ये चालान आपको वन टाइम पे करना होता है, यानी कि जब आप फर्स्ट टाइम अपना रिटर्न सबमिट करते हैं तो उसी टाइम आपको ये चालान पे करना होता है। उसके बाद आपका नाम ATL में आ जाता है, उसके बाद इसकी ज़रूरत नहीं होती पे करने की। और आप हर साल अपना रिटर्न सबमिट करते हो तो आपका नाम ATL में रहता है। अच्छा, बहुत से दोस्तों के मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि उनका नाम ATL में नहीं आ रहा, अलबत्ता उन्होंने 2020 का रिटर्न भी सबमिट करवा दिया है, लेकिन उसके बावजूद उनका नाम ATL में मौजूद नहीं है। तो इसकी क्या वजह है? देखिए, इसकी वजह ये होती है कि अगर आप अपना रिटर्न टाइम पे सबमिट नहीं करते और टाइम पीरियड गुजरने के बाद आपको सबमिट करते हैं तो उस टाइम तक आपका जो ATL में नाम होता है वो हट जाता है और उसको आप चाहे दोबारा रिटर्न सबमिट कर देते हैं, लेकिन वो फिर ATL में नाम डालने के लिए आपको दोबारा से चालान बनाना पड़ेगा। और तो ये आपको वन टाइम बनाना पड़ता है, यानी कि आप फर्स्ट टाइम रिटर्न सबमिट करते हैं उसी वक्त आपको बनाना पड़ता है, उसके बाद इसकी ज़रूरत नहीं होती। लेकिन उस सूरत में आपको क्या करना पड़ेगा, अपना जो चालान होगा, अपना जो रिटर्न होगा इनकम टैक्स रिटर्न, वो आपको हर साल ड्यूरिंग पीरियड ही सबमिट करना पड़ेगा। अगर आप उसको लेट सबमिट करते हैं तो उस सूरत में क्या होता है कि आपका नाम ATL से हट जाता है और फिर आपको दोबारा से चालान बनाना पड़ेगा, यानी कि 1000 रुपये की जो पेनल्टी की सूरत में आपको दोबारा पे करना पड़ेगा, तब आपका नाम ATL में आता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब इस चालान को किस तरह प्रोसेस किया जाता है, यानी चालान किस तरह क्रिएट होता है, उसके लिए हम चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और हम इसको डिटेल से सीखते हैं। तो स्क्रीन पे आने के बाद दोस्तों हमने गूगल ओपन कर दिया, ठीक है, और यहाँ पर हम टाइप करेंगे e.fbr। e.fbr टाइप करने के बाद हम इसको एंटर करेंगे। एंटर करते हैं हमारे पास इस तरीके से इंटरफेस सामने आ जाएगा, जहाँ e.fbr नज़र आ रहा होगा आपको, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो इंटरफेस खुल के आएगा उसमें सबसे ऊपर 4 ऑप्शन आ रहे होंगे, होम, ई पेमेंट, सर्च टैक्स पेयर और वेरिफिकेशन। हमें क्या करना है, ई पेमेंट में जाके इनकम टैक्स के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे हम इनकम टैक्स पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास जो विंडो खुल के आती है उसमें सबसे ऊपर आपके पास टैक्स ईयर लिखा हुआ आ रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, टैक्स ईयर हम अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। मैं 2020 सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ तो मैंने 2020 सेलेक्ट कर दिया। उसके आगे जो कॉलम आ रहा है उसमें आपके पास NTN या C89, तो मैं चूँकि C89 डालूंगा तो मैं इसलिए C89 को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे 86 नंबर पेस्ट कर देता हूँ। जैसे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, अगले ही कॉलम में मेरे पास उस बंदे का नाम आ जाएगा जिसका 86 में एंटर कर चुका हूँ, ठीक है। ये होगा फर्स्ट स्टेप। अब नीचे आते हैं, हमको नज़र आ रहा होगा टैक्स पेमेंट सेक्शन। टैक्स पेमेंट सेक्शन में हम क्लिक करेंगे तो हम सबसे यहाँ पे नीचे आएंगे और यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे मिसलेनियस। जैसे हमने मिसलेनियस सेलेक्ट किया, आपके सामने ये विंडो खुल के सामने आ गई। अब विंडो खुलने के बाद हमारे दोबारा उसी पे जाएंगे, टैक्स पेमेंट सेक्शन के ऊपर ही जाएंगे, यहाँ पे नज़र आ रहा होगा आपको, और वहाँ पे जो हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे सर्च फॉर ATL। सर्च फॉर ATL जो ऑप्शन आ रहा होगा इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे। इसके ऊपर जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास टोटल डाटा आउट किया जाता है उस बंदे का जिसकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। अब ये करने के बाद हमारे पास इसके नीचे एक ही ऑप्शन बचता है और वो है अमाउंट का, ठीक है। 2 ऑप्शन आ रहे हैं अमाउंट के, दोनों में अमाउंट डालनी है हमें। तो पहले मैं यहाँ पे ऊपर एंटर करता हूँ अमाउंट 1000 रुपीज़, क्योंकि ATL की जो फ़ीस होती है वो 1000 ही होती है, इसीलिए मैंने यहाँ पे 1000 एंटर कर दिया, ठीक है। एंटर करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ आ गया 1000 रुपीज़ ओनली। अब नीचे कॉलम आ रहा है ADC पेमेंट की, यहाँ पर भी मैं सेम अमाउंट एंटर करूँगा, ठीक है। ये 2 जगह आपको एंटर करना होगा। तो मैं दोबारा यहाँ पे अमाउंट एंटर कर देता हूँ 1000 रुपीज़ और क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ तक का चालान का जो भी काम था वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब नीचे जो चीज़ है वो एक नज़र आ रहा होगा आपको, ईमेल और कॉन्टैक्ट नंबर, उस पर मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ नीचे करके, ये कॉन्टैक्ट और ईमेल। तो ऊपर मैं ईमेल डाल देता हूँ अपनी, जो मेरी ईमेल आईडी है वो मैं डाल देता हूँ, ताकि जैसे CPR जनरेट हो मुझे इस ईमेल पे मतलब रिसीव हो जाएगा। तो मैं UK123@30@gmail.com, ठीक है, ये मैंने अपनी ईमेल डाल दी। उसके नीचे जो कॉलम आ रहा है सेल का, उसमें मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल देता हूँ 0345322130
ठीक है, मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिया, व्हाट्सअप नंबर है मेरा, ये मैंने यहाँ इंटर कर दिया। इंटर करते हैं फिर अब क्या करूँगा, मैं मज़ीद नीचे आऊँगा क्योंकि यहाँ तक थी हमारे जितना भी चलान का काम तो कंप्लीट हो गया है। अब नीचे आके मुझे क्या करना है, सिर्फ क्रिएट करना है इसको। तमाम चलान हमारे पास जितनी वर्किंग थी वो कंप्लीट हो चुकी है। नीचे ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा क्रिएट का ऑप्शन, ठीक है, और साथ में बैक और कैंसिल। मैं क्रिएट पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया तो मेरे पास ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पे कि ये चलान आप ऑलरेडी बना चुके हो, क्या आप दोबारा बनाना चाहते हो। अगर हाँ तो कंफर्म कर दें, अदरवाइज़ आप कैंसिल या बैक कर सकते हैं। पूरी डिटेल लिखी हुई आ रही है मेरे पास क्योंकि चलान मैंने अभी सुबह ही बनाया है। ठीक है, तो मैं जो कि चलान ऑलरेडी बना चुका हूँ तो मैं इस पर कंफर्म नहीं करूँगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे कंफर्म करना है। जैसे आप कंफर्म करेंगे आपके पास ऑप्शन खुल के आ जाएंगे दो सामने। उस ऊपर लिखा होगा सिटी और नीचे लिखा होगा प्रिंट। आपको क्या करना है, सिटी पे क्लिक करना है और सिटी के ऊपर क्लिक करने के बाद जो विंडो खुलेगी उसमें नीचे आकर स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है और वहाँ पर आपको फिर नीचे प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे आप नीचे प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास चलान सामने आ जाएगा, उसका प्रिंट आउट निकाल के आप किसी भी बैंक में जमा करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। अगर किसी व्यूवर को कोई चीज़ समझ नहीं आई तो वो कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर भी मौजूद है, वहाँ पर व्हाट्सअप करके डायरेक्ट मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मेरी तरफ से पूरी कोशिश होगी उनको सेटिस्फाई करने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।